सेठ जी संतों का काफी आदर सत्कार किया और कहा कि महाराज कहिए आपका कैसे आना हुआ। कहा कि मैं तुमको एक सूचना देने के लिए आया हूँ। सूचना ये है कि पूर्व जन्म में तुम किसी व्यक्ति को मारा था। आजकल उसका जन्म सर्प में हुआ है। कल रात्रि में वह सर्प जो है तुमको डसने के लिए आएगा और तुम मर जाओगे। सो तुम अपना सावधानी में रहना। संत इतना कर करके वह चला गया। वह सेठ जो था गुरुमुखी था। गुरु ने उसको संस्कार और शिक्षा दी थी कि व्यक्ति को बदला प्रतिशोध से नहीं, उसको स्वागत से यदि किया जाए तो बदला नहीं लेगा। राजा ने क्या किया, जिस जंगल में एक वृक्ष के पीपल वृक्ष के बिहर में वह अपना घर बनाया था सर्प, संत जी उसको कह दिया था कि उस बिहर से निकलेगा रात्रि में और सीधे तुम्हारे कमरे में आएगा और तुमको काट लेगा। राजा ने अपने राज दरबार से पलंग से लेकर के और उस जंगल के जहां विशाल पीपल का वृक्ष था वहां तक डल्लभ का गद्दा बिछवा दिया और विभिन्न तरह के फूलों का सैया बिछवा दिया और जगह जगह पर सेंट दार खुशबू छिड़क दिया। राजा जो है मंत्रियों को कह दिया कि तुम लोग सारी रात्रि निगरानी में रहना। राज दरबार के चप्पा चप्पा पर तुम लोग खड़े रहो, लेकिन मेरा आदेश है जब सर्प मुझे डसने के लिए आएगा तो उसको स्वागत में मैं जगह जगह दूध रख दिया हूं, मीठा दूध। जब सर्प वह देखेगा कि हमारे लिए यह सेठ इतना स्वागत किया है तो वह सर्प का मन जो है हमारे बदला लेने की भावना खत्म हो जाएगा। समाज में आप देखते हैं किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा रहता है, पुरानी पुश्तैनी झगड़ा रहता है, तो वह मौका की तलाश में रहता है कि कब उसको मैं हत्या कर दूं या मार दूं या पीटूं, लड़ाई झगड़ा करके प्रतिशोध की बदला लूं। ये अज्ञानता है लोगों की। राजा ने क्या किया, कहा कि सर्प ऐसा करो, तो पीछे से आओ, पीछे से जाओ ना, फिर इसलिए बैठ गया, तुम इधर आ नजदीक। हाँ, किसी को इधर से मत जाने देना। बोलो सतगुरुदेव की। राजा ने कह दिया कि सर्प मुझे डसने के जंगल से आएगा तो तुम लोग सर्प को देखना तो उसको कुछ मत करना, मारना नहीं। तुम लोग देखते रहना कि वह कहां जाता है। संत ने कहा था कि 12 बजे रात्रि के बाद वह सर्प अपने दिल से निकलेगा और तुम्हें डसेगा, इसलिए सतर्क रहना। यही हुआ। सर्प 12 बजे के बाद निकला बिहर से और जो ही बाहर आया तो देखा कि डल्लभ का गद्दा बिछा हुआ है, विभिन्न तरह का फूलों का सेज सजा हुआ है, जगह जगह पर कटोरी में मीठा दूध रखा हुआ है और जगह जगह खुशबू वाला इत्र छिड़का हुआ है। सर्प वहां से लौटते हुए
लेटते हुए खुशबू का आनंद लेते हुए, फूलों के सैया पर सोते हुए, उलटते पुलटते आनंद लेते हुए, जहाँ कटोरी मिलती थी दूध भरा, वहाँ थोड़ा दूध पी लेते थे, फिर आगे बढ़ता था। फिर विभिन्न प्रकार का खुशबू फूलों का सैया को देख करके प्रतिशोध की भावना जो थी, बदले की भावना जो थी, उसको मन बदल गया। कहा कि सेठ हमारे स्वागत में डल्लक का गद्दा बिछाया, फूलों का सैया बिछाया, इत्र छिटवाया, किसके लिए? हमारे स्वागत के लिए। और जगह जगह पर मीठा दूध हमको खाने के लिए रख दिया। जहां तक वहां सर्प बढ़ा, उसको स्वागत में कभी कहीं नहीं दिखाई पड़ी। जब महल के अंदर गया तो देखा कि चप्पा चप्पा पहरेदार खड़ा है, लेकिन वह पहरेदार के हाथ में डंडा है, भाला है, लेकिन हमको कुछ नहीं कर रहा है। वह राजा पलंग पर सोया हुआ था। राजा को भी नींद कहाँ आवे? नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि संतों ने कह दिया था कि सर्प आएगा, पूर्व जन्म का बदला तुम्हें लेगा, तुम सतर्क रहना। श्रोताओं, सर्प जब राजा के नजदीक आया तो सर्प ने कहा कि राजन, तुमने मेरे स्वागत के लिए अभूतपूर्व तैयारी किया है, इसलिए मेरा मन अब बदले की भावना नहीं, अब मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें इस स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे इतना स्वागत किया। इस स्वागत से खुशी होकर के, प्रभावित होकर के मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति अचानक दया आ गई है, इसलिए मैं अब यहां से लौट रहा हूं और तुम्हें जीवन दान देता हूं। श्रोताओं, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें किसी से बदला लेना है तो जिस व्यक्ति का बदला लेना है और उस व्यक्ति को यदि पता है कि वह व्यक्ति हमसे कभी भी बदला ले सकता है, तो उस व्यक्ति से हम बैर न रखें, उसके प्रति प्रेम जगावे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि प्रेम जगावे विरह को। यदि उसके प्रति आपको अपार श्रद्धा हो जाती है, उनके प्रति दया उत्पन्न हो जाती है, उनके सामने आप नर्म स्वभाव से आइए, उसको गाली के बजाय उसको स्वागत कीजिए प्रेम से, तो जन्म जन्मांतर तक की जो दुश्मनी है, पुश्तैनी दुश्मनी है, वह दुश्मनी किसमें बदल जाएगा? दोस्ती में। वह पुश्तैनी का कितने जन्म का बाप दादा वाला पुश्तैनी जो दुश्मनी है, वह किसमें बदल जाएगा? मित्रता में। इसलिए रामचरितमानस में तुलसी जी कहा है कि जे ना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज के जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। इसलिए हे श्रोताओं, वह प्रेम कहीं हाथ में, बाजार में, किसी सेठ साहूकार के यहाँ नहीं दिखता। जिस व्यक्ति को सांसारिक शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा है और भौतिक भी शिक्षा है, लेकिन भौतिक शिक्षा में आप विद्वान हो,
हेलो हर बच्चे, भौतिक शिक्षा में आप भले विद्वान हो, लेकिन गुरु का आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव यदि हो आपके पास, तो आपको दुश्मन के प्रति भी प्रेम नहीं जगेगा। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गुरु की शरणा लीजिए भाई। आजा से जीव नरक नहीं जाई, गुरुमुख होए परम पद पावे, 84 में बहुरी न आवे। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि जब गुरु से आध्यात्मिक शिक्षा आप लेते हैं, तो वर्ष में आप जितना भी धन कमाते हैं उसमें 10वां अंश आप दान करें। दान के कहाँ करना है, उसके लिए कहा कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जान सुफल कर लीजिए। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, आप अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं, पूरे परिवार का कल्याण चाहते हैं, घर में समृद्धि चाहते हैं, घर में पूरे परिवार का विकास करना चाहते हैं, उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, तो 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके बच्चों में संस्कार बढ़ेगा, एक नई चेतना जगेगी। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई से यदि आप दान करते हैं, तो आपके धन का दोष मिट जाएगा, आपके धन में दोष नहीं होगा। कहिएगा कैसे? किसी भी गांव में जिस कुआं से कभी भी पानी नहीं निकाला जाता है, न तो सिंचाई की जाती है, न पीने में काम आता है, न नहाने में काम आता है। जानते हैं, जिस कुएं में बाल्टी नहीं गिरती, जल नहीं निकाला जाता, उस कुएं का जल दूषित हो जाता है, उसमें बदबू आ जाता है, दुर्गंध आ जाता है। उसी तरह से यदि आप अपने घर से, यदि आप धर्म में, पूजा पाठ में, जग जाप में, भिखारियों में, साधु संतों में, अपाहिजों में, गरीबों में यदि आप धन दान नहीं करते हैं, तो धन में दोष आ जाएगा, घर में कलह होगा, नाना प्रकार की बीमारी के माध्यम से धन खर्च होगा। लेकिन जिस कुएं का पानी हमेशा निकाला जाता है, सिंचाई की जाती है, स्नान किया जाता है, पानी पीने के लिए काम किया जाता है, क्या उस कुएं का पानी कभी खराब होता है? जितना ही पानी दिन भर में निकलता है, रात्रि में नया जल भर जाता है, और वह जल हमेशा पीने योग्य रहता है। वह जल में मिठास होता है, जिसके कारण सभी लोग, पूरे गांव का लोग जो है उस जल को सेवन करता है। ठीक उसी तरह से मानव जीवन में यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, तो मान लीजिए आज आपने 100 रुपया कमाया, तो 10 रुपया वो मिट्टी के बैंक में रख दीजिए। कल आपने 200 रुपया कमाया, तो 20 रुपया मिट्टी के बैंक में रख दीजिए। आज आपने 10 रुपया कमाया, तो 1 रुपया रख दीजिए। यदि आपने 1000 रुपया कमाया, तो 100 रुपया उसमें गिरा दीजिए। इससे क्या होगा, साल में वह मोटा धन हो जाएगा, 1000-2000 हो जाएगा। और उस धन को यदि आप भंडारा में खर्च कर देते हैं,
गरीबी कोई बीमारी है जिसको इलाज नहीं हो रहा है, उसको आप इलाज करा देते हैं। तो जानते हैं एक व्यक्ति को जीवन दान मिल गया आपके थोड़े कमाई से। आपके दान करने से किसी व्यक्ति को जीवन दान मिल गया। इसलिए मानव को कल्याण हेतु कुछ न कुछ दान करना चाहिए। यदि आप पुराना घर में वस्त्र हैं और यदि आपके पास इतना धन नहीं है कि नया ही वस्त्र मैं दान करूं, तो पुराने कपड़े को ही आप क्या करें, उसको साफ सुथरा करके गरीब व्यक्ति को दान दे दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर में पड़ा हुआ कपड़ा है और किसी के यहाँ पहनने लायक बन जाएगा। इससे क्या होगा, वस्त्र दान करने का फायदा भी मिल गया और किसी का अंग भी ढका गया। उसी तरह से मानव के कल्याण हेतु जो व्यक्ति काम करता है उसको भी बाल बच्चों का कल्याण अवश्य होता है। इसलिए मानव जन्म में मनुष्य को विचार करना चाहिए कि जिस माता पिता के द्वारा मुझे जन्म मिला, शिक्षा मिली, धन का मालिक बना दिया, उस माता पिता को कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए। माता पिताओं को दुख को बांटना चाहिए। माता पिता के दुख को हमेशा बांटने में हाथ बढ़ाना चाहिए और माता पिता का आशीर्वाद से बच्चों का 4 दिन दोगुनी रात चौगुनी विकास होता है। बोलिए सदगुरुदेव की। आज इतना है।